आज हम लोग पढ़ेंगे 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रोमन न्यूमरल्स। तो अब रोमन न्यूमरल्स किसे कहते हैं ये हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है गीता। दिस क्लॉक डजेंट हैव नंबर्स, इट हैज सम सिम्बॉल्स इंस्टेड। इसमें कहा गया है कि ये जो क्लॉक हमें डायग्राम में दिया गया है इसमें जो है नंबर्स नहीं लिखे गए हैं, इसमें जो है कुछ सिम्बॉल्स दिए हैं और इस सिम्बॉल्स की मदद से हम ये पता करते हैं कि ये जो है हमारे घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। तो टीचर, yes Geeta, these are Roman numerals. In Europe, in the old time, Roman capital letters were used to write numbers. That is why they were called Roman numerals. The letter I was the symbol used for 1, V for 5 and X for 10. इसमें कहा गया है कि टीचर जो है बोल रही है हाँ गीता सही कहा तुमने, यहाँ पे जो है सिम्बॉल्स दिए गए हैं। सिम्बॉल्स जो है वो यूरोप में पुराने टाइम में इसे रोमन कैपिटल लेटर्स कहा जाता था। ये जो रोमन नंबर्स है इसे अल्फाबेट जो है हमारा कैपिटल लेटर उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अगर आई है तो उसका मतलब है वो 1 है, अगर वी है तो उसका मतलब 5 है और अगर एक्स है तो उसका मतलब 10 है। आगे हम देखते हैं इन दिस मेथड देयर वॉज अ सिंबल फॉर 0, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ अ सिंबल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस। यहाँ पे जो हम लोगों को 0 का वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी कि 1 से यहाँ पे स्टार्ट है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। लेट अस सी हाउ टू राइट 1 to 20 यूजिंग दिस रूल्स एंड द सिम्बॉल्स 1, 5 एंड 10। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि आई को जो है 1 बोलते हैं, वी को 5 बोलते हैं और एक्स को 10 बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि रोमन नंबर का जो वैल्यू होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आगे जो है हम लोग 1 से लेकर के 20 तक का रोमन नंबर्स देखेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 है इफ आइदर ऑफ द सिम्बल्स 1 एंड 10 इज रिटन कॉन्सिक्यूटिवली 2 or 3 times, their sum total is the number they make। हम लोगों को यहाँ पे कहा है ये जो 1 है वो कभी भी 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है, 3 बार या 3 बार से कम रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अब 1 को तो हम लोगों को पता है कि I for 1 होता है। अब I को अगर 2 बार हम लोग लिखेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मतलब 1 होता है प्लस I मतलब 1 होता है, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारा 2 कैसे हो जाएगा रोमन नंबर में, डबल I इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 का एग्जाम्पल दिया है तो x और x जो है 2 10 हो गया, तो इज इक्वल टू x का ये 1 वैल्यू हो गया 10 प्लस ये दूसरा x का वैल्यू हो गया 10, तो 10 + 10 कितना होता है, इज इक्वल टू 20 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा 20 हो गया रोमन नंबर में। अब यहाँ पे 3 कैसे लिखा हुआ है, हम लोगों को पता है कि 3 बार हम जो है वो रिपीट कर सकते हैं 1 को, ठीक है, लेकिन 4 बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का क्या दिया है, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। द सिम्बॉल्स 1 और 10 कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 times। द न्यूमरल v इज नेवर रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली। जैसे कि हम लोग 1 को जो है 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो v को है वो रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 है व्हेन आइदर 1 और 5 इज रिटन ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ अ बिगर नंबर, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर। यहाँ पे हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम जो है वो इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स v और i दिया है, ठीक है, तो v का वैल्यू सभी को पता है कि 5 है और 1 का जो i का जो वैल्यू है वो 1 है, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो हमारा जो 6 है वो रोमन नंबर में कैसे लिखा गया, v और i। अब जो है नेक्स्ट हम लोग 7 का देख लेते हैं। तो 7 में v जो है उसका वैल्यू 5 है और यहाँ पे 2 लिया है, यानी कि इसका मतलब 2 है। हम लोगों ने वहां पे सॉल्व किया था, i + i इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 8 का दिया है तो v का वैल्यू 5 है, यहाँ पे 3 आई दिया यानी कि +3 इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट जो है हम लोगों को यहाँ पे 11 का दिया है, x मतलब 10 होता है, i मतलब 1 होता है, तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे 12 का दिया है, x जो होता है वो 10 होता है और यहाँ पे 2 दिया है, तो +2 इज इक्वल टू 12। 13 का भी सेम उसी तरीके से दिया है। 15 का, अब x जो होता है वो ऐसा होता है, 5 का वैल्यू क्या होता है, v होता है, तो x + 5 यानी कि 10 + 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हम लोगों को 16 का भी सेम है, x का जो वैल्यू होता है वो होता है 10, v का जो वैल्यू होता है वो होता है 5 और i का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो ये मिला के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 + 5 इज इक्वल टू 15, 15 + 1 इज इक्वल टू 16। आगे हम रूल नंबर 4 देखेंगे। व्हेन i is written on the left or v or x,
then its value is subtract from the value of v or x. However, the symbol I is not written more than once before v or x. इसमें कहा गया है कि हम लोगों का जो भी वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे तो उसका भी हम लोगों का आंसर निकलता है और इसको जो है उल्टा माइनस किया जाता है। तो 1 है तो ये 1 हो गया और v का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 हो गया। तो ये क्या हो गया 1 आई और वी क्या हो गया हमारा 4 हो गया रोमन नंबर्स में। अब यहाँ पे क्या दिया हमारे को 9 का दिया है तो ये 1 ये x का वैल्यू क्या हो गया 10 है, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, बट द नंबर 8 इज नॉट रिटन एज 118। पर जो 8 नंबर है उसे कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 आई और x। ओके, वी हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली टू राइट द नंबर 14 एंड 19। यहाँ पे जो है 14 और 19 का एग्जाम्पल दिया है वो थोड़ा अलग टाइप से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो है लिखा है 14 is equal to 10 plus 1 plus 1 plus 1. However, we do not use the symbol I consecutively for more than 3 times. जैसा कि हम लोगों को बताया गया था पीछे कि हम लोग जो है आई को यानी कि 1 को जो है 3 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, पर इसमें जो है 4 बार यूज कर लिया गया है। तो ये वाला जो मेथड है 14 लिखने का वो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो हम लोग इसको सही मेथड कैसे रहेगा वो आगे देखते हैं। हैंस वी शॉल थिंक ऑफ द नंबर 14 एज 10 प्लस 4। तो 10 प्लस 4 अगर हम लिखेंगे तो वो तो 14 प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि एक ही बार में लिखा गया। देन using the symbol 4 for 4 we write the 14 as 10 for 14। अब जो है हम लोगों ने देखा था कि 4 जो हमारा ऐसे निकला था, तो ये तो 4 हो गया ना हमारा। हम लोग 10 का क्या ले लेंगे 10 का x ले लेंगे और 4 इस तरीके से लिखा था तो 4 ऐसे लिख देंगे। तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14. Similarly, we shall think of the number 19 as 10 plus 9 and write it as 19xix. उसी तरीके से हम 19 का भी लिखेंगे। 19 का क्या दिया गया है यहाँ पे 10 plus 9 is equal to 19 होता है, तो ये x हो गया 10 और 9 हम लोगों ने देखा था i और x होता है, तो ये हो गया हमारा 19. Thus, to write the numbers from 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute to given number into groups of 10, 5 and 1 and then apply the rules given above. हम लोग जो है पहले कभी भी 1, 10 और 5 देखेंगे कैसे लेते हैं, उसके बाद ऊपर जो रूल्स दिए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ओके, Thus 12 is equal to 10 plus 1 plus 1 is equal to 12. अब 12 जो है उसको कैसे लिखेंगे 10 plus 1 plus 1, क्योंकि हम जो है 1 को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 12 में तो 2 बार की जरूरत है, तो ये 10 हो गया और ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया। तो 10 plus 2 is equal to 12. सेम इधर पे भी है 7 लिखा, तो 5 plus 1 is equal to 7. 18 is equal to 10 plus 5 plus 5 plus 3 is equal to, ये हमारा हो गया 18। ये जो x है ये हमारा 10 हो गया, ये v जो है 5 हो गया और ये जो t है वो 3 हो गया। तो 10 plus 5 plus 3 is equal to 18। आगे हम देखते हैं हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है प्रॉब्लम सेट 1। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। इसमें जो है हम लोगों को पीछे जो हम लोगों ने सीखा 1 to 20 रोमन न्यूमरल्स, उसी को हमको लिखना है। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ और आप भी ट्राई कीजिएगा कि आप बिना देखे लिख ले इसे। हम जो है वो रोमन नंबर्स लिखते हैं 1 to 20। तो हमारा है जो है रोमन, पेंसिल से नहीं पेन से लिखते हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम जो है रोमन न्यूमरल्स लिखते कहाँ से कहाँ तक 1 to 20। तो पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब इसके जो है हम लोग रोमन नंबर्स को लिखेंगे। ओके, तो हम जो है वो रोमन नंबर्स लिखना शुरू करते हैं। हम लोग ने देखा 1 ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे, 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7, देन 8, 5 plus 3 is equal to 8, देन 9 ऐसे। उसके बाद फिर हमारा ये हो गया 10। फिर सेम हम लोग यहाँ पे दोहराएंगे 10 plus 1 is equal to 11, 10 plus 2 12, 10 plus 3 13, 10 plus 4 14, 10 plus 5 15, 10 plus 6 16, 10 plus 7 17, 10 plus 8 18 एंड 10 plus 9 19। देन हम लोग क्या लिखेंगे 10 plus 10 is equal to 20। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 1 से लेकर के 20 तक का रोमन नंबर्स हो गया। ये जो नंबर्स है इसे हम इंटरनेशनल नंबर बोलेंगे और ये जो नंबर्स है इसे हम रोमन नंबर्स बोलेंगे। ओके,
हम जो है वो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर। तो अभी हम लोगों ने देखा रोमन नंबर्स, अब जो है रोमन नंबर्स दिए गए हैं और उसे हमें जो है इंटरनेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला हमारा हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं और हम जो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्या है, 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 7 हो जाएगा, 5 + 2 7। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, x for 10, x + 3 = 13, x + 4 = 14, x + 6 = 16, 10 x for 10 एंड v। ओके, 10 हो गया प्लस v का वैल्यू 5 हो गया, प्लस 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 + 3 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्या पूछा गया, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। इसमें जो है नंबर्स दिए हैं और रोमन न्यूमरल्स दिए हैं। तो नंबर्स जो है उसमें हम लोग को रोमन लिखने हैं और जहाँ पे रोमन्स दिए हैं वहां पे हमको न्यूमरल्स लिखने हैं। तो मैंने इसके भी क्वेश्चंस लिख के रखे, तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला क्या लिखा है हमारा, 3 लिखा है, यानी कि 3 हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 एंड देन 3। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है और +3, 5 + 3 8 हो जाएगा, EIGHT। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6, तो 6 ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या हो गया, 10 + 2 12 हो गया, तो ये हो गया हमारा 12। अब नेक्स्ट है 15, तो 10 + V। ओके, तो 10 + 5 क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा 10 + 9 19। ओके, अब जो है हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब यहाँ पे नंबर्स दिए और उससे क्या करना है, रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे जो हमको 9 दिया है, यानी कि हमने 9 देखा था, उस 9 को ऐसे लिखते हैं। ओके, उसके बाद 2, तो ये 1 और ये 2 हो गया। अब 17 बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, 10 हो गया, 10 + 5 और +2, 10 + 5 15 + 2 17। अब ये होगा हमारा 4 हो गया। ओके, देन 11 बोला तो 10 + 1 11, 18 बोला तो 10 + 5 15 + 3 18। अब ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स, पुट राइट इन द बॉक्स अंडर इट, इफ नॉट पुट रॉन्ग एंड करेक्ट इट। इसमें हम लोगों को कहा गया है कि इंटरनेशनल न्यूमरल्स और रोमन न्यूमरल्स हमको इसमें दोनों दिए गए। ओके, अब इसमें से अगर जो राइट है तो उसको हम लोगों को राइट पुट आउट करना है और जो रॉन्ग है उसमें हम लोगों को रॉन्ग पुट आउट करना है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो 4 है, 4 हम लोगों ने देखा कि 4 जो है वो ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब ये 6 राइट है हमारा। 8 क्या हो गया, ये 8 ऐसे तो नहीं लिखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। 8 हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 + 3 हमारा 8 होता है। ओके, अब यहाँ पे 16 बोला तो ये तो x for 10 हो गया, v + 5 हो गया, 10 + 5 15 + 1 16, देन इट इज राइट। 15 जो है वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि 15 हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे 5 + 5 + 5 तो नहीं कर सकते ना, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले 10 और +5 हमारा होता है, तो 15 हम ऐसे लिखते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे समथिंग मोर, कुछ थोड़ा सा ज्यादा। L, C, D एंड M आर मोर ऑल्सो यूज्ड एज रोमन। यहाँ पे हमको उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया, 1 से 20 तक हम लोग ने रोमन न्यूमरल्स देखे। अब हम जो है वो कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे दिया रोमन न्यूमरल्स। 1 को हम लोगों को पता है ऐसे लिखते हैं। ओके, देन 5 को पता है हम रोमन में ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं। उसी तरीके से जो है 50, 100, 500, 1000 को भी यहाँ पे बताया गया है। तो 50 जो है L है, 51 लिखेंगे तो सेम लिखेंगे, L जो है वो हमारा 50 का वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद 1 अगर यहाँ डाल देंगे तो 50 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 51 हो जाएगा। ओके, देन फिर C 100 के लिए यूज किया है, 500 के लिए D यूज किया है, 1000 के लिए M यूज किया है। उसके बाद फिर हम वैसे रिपीट करते जाएंगे, 1 से लेकर के 9 तक जो है नंबर्स हम रिपीट करते जाएंगे। सिर्फ 10 का जो है 10 के प्लेस पे जो है वो चेंज होते जाएगा। देन
यहाँ पे जो हम लोगों को कहा गया है कि क्लॉक और वॉचेस के अलावा कहाँ पे रोमन नंबर्स यूज होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के तौर पे ये ले लेते हैं कि टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक में अगर आप नोटिस करेंगे तो स्पेशली 9th और 10th के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, 11th 12th के जो टेक्स्ट बुक होते हैं, वहां पे रोमन नंबर्स का यूज किया जाता है। हम लोग पहले तो लिखते हैं कि हम फर्स्ट में है तो ऐसे हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, ओके। सेकंड में है तो 2ND लिख देते हैं, थर्ड में 3RD लिख देते हैं। पर अगर हम 9th 10th में या फिर अगर उससे ज्यादा जाते हैं, और आजकल तो भाई करके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के इस सब में जो है रोमन नंबर्स के इस्तेमाल होते हैं। रोमन नंबर्स के नंबर्स में लिखा जाता है कि हम जो है वो कौन से स्टैंडर्ड पे हैं, ओके। तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आए, सब समझ में आए तो आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।